तो दोस्तों हिंदी के नेट और जेआरएफ के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। एग्ज़ाम भी आप लोगों का नेट का आ चुका है। हिंदी में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे थे उसमें यूनिट फर्स्ट था और चैप्टर 3। इसमें क्या है, खड़ी बोली, ब्रज और अवधि की जो अवधि का विकास है और उसकी विशेषता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम जो लास्ट वाला अवधि है इसको हम लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो अवधि, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूर्वी हिंदी में जो अवधि भाषा है वो सबसे लोकप्रिय भाषा है और अवधि भाषा जो है उसको कौशल की भाषा भी कहा जाता है। तो अवधि की उत्पत्ति ऐसे ही अन्य भाषाओं की तरह लगभग 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के उस समय ही हुआ था। मान लीजिए दूसरे भाषा जिस तरीके से दूसरी हिंदी भाषाओं का विकास हुआ था उसी समय से अवधि भाषा का भी लगभग इसी टाइम से विकास हुआ था। तो दूसरे भाषाओं की तरह अवधि को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहले जो है आदिकाल। आदिकाल का जो समय है जो आरंभ से लेके 1000 ईस्वी मान लो या 1100 ईस्वी मान लो, आरंभ से लेके 1400 ईस्वी तक का जो समय है वो अवधि भाषा का आदिकाल माना जाता है। और आदिकाल के बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल का समय आता है 1400 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक। ये हो गया इसका मध्यकाल अवधि भाषा का। मध्यकाल के बाद आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1700 ईस्वी से अब तक जो है अवधि भाषा का आधुनिक काल रहा है। अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए अवधि भाषा का क्षेत्र जो है वो आता है फैजाबाद। फैजाबाद जो ये एक मंडल हो गया और उसमें जितने ज़िले हैं, ज़िले के अंतर्गत कहाँ होता है देखिए, इसमें सुल्तानपुर है, ये भी अवधि भाषा का मुख्य केंद्र रहा है। ये है बाराबंकी, अंबेडकर नगर, ये फैजाबाद मंडल के अंदर आ गया। दूसरा लखनऊ मंडल के अंदर उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, ये सब आदि ये आ गए हैं। उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद में फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौसम्बी आदि ये सब इलाहाबाद के अंदर आ गया। ये सब क्षेत्र अवधि का रहा है। देवीपाटन में बलरामपुर हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच हो गया। तो ये तो मुख्य जगह है, बाकी और भी है जिसमें कुछ मात्रा जो है अवधि का जो अधिकतर मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जहाँ पे अवधि भाषा का ही प्रचलन है, वो अधिक बोले जाने वाली भाषा है, वो अवधि इसी में ही है। वाराणसी में जौनपुर, मिर्ज़ापुर, बस्ती, ठीक है, वाराणसी मंडल है, उसमें जौनपुर जो है इसका जिला है। मिर्ज़ापुर मंडल में इसमें भी मिर्ज़ापुर मंडल भी और मिर्ज़ापुर जिला भी है। ये बस्ती और बस्ती में ही, मतलब ये मंडल भी है जिला भी, इसी में क्या है अवधि भाषा का सबसे अधिक प्रयोग मिलता है। अब देखा जाए अवधि भाषा की कुछ विशेषताओं के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं अवधि भाषा इतना सरल है कि हर कोई उसको पढ़ के समझ सकता है, इसीलिए तुलसीदास ने अवधि भाषा को ही रामचरितमानस में दिया है और अवधि भाषा से ही पूरे रामचरितमानस को लिखा है ताकि जनता जो है आराम से पढ़ के इसको समझ पाए। देखते हैं इसमें क्या क्या है खासियत। जिसमें ण ध्वनि है ण, वो अणा जो है वो नौ बोला जाएगा, उसको नौ, बाण, ठीक है, तो बाण को बाण बोला जाएगा इस तरीके से। जैसे गुण बोला जाता है, गुण को गुण बोला जाता है। तो ये हो गया है उदाहरण। लक्ष्मण, लक्ष्मण को लक्ष्मण, तो ये हो गया। उरीण को उरीन, ठीक। तो आदि इस तरीके से कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसमें अड़ा को 9 ध्वनि में बोला जाता है। अवधि में कहीं कहीं बहुवचन के लिए एक वचन का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, लड़िका ख्यालिती अहे, मतलब लड़के खेलते हैं। तो इसमें देखा जाए कि लड़िका जो है लड़का है, एक वचन है। वास्तव में अगर इसका मीनिंग होता है वो लड़के होगा, बहुवचन होता है, पर एक वचन से भी वे काम चला लेते हैं इसमें। अब देखते हैं अवधि भाषा जिसमें साहित्य का विकास हुआ है। अवधि भाषा का क्या स्थान है साहित्य में। पहले नाम आता है मुल्ला दाऊद का। मुल्ला दाऊद जो है ये सबसे महान माने जाते हैं अवधि भाषा के लेखकों में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले आरंभ किया था और इनकी लिखी हुई जो चंदायन है वो पूरा अवधि भाषा में है और वो प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और उस समय का प्रथम ग्रंथ है अवधि भाषा का चंदायन। और चंदायन जो लिखा गया था वो
कड़वक शैली में लिखा गया था। कड़वक शैली का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि 5 चौपाई लिखा है, उसके बाद एक दोहा डाल दिया बीच में, तो वो कड़वक शैली में लिखा गया है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसके आगे का वीडियो जो है मैं आपको नेक्स्ट में जो आएगा उसमें पढ़ा दूंगा, अवधी भाषा पूरा क्लियर कर दूंगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।